नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और इस वक्त मैं हूं नू की धरती पे। यहां पर राहुल गांधी की आज हरियाणा में एंट्री हो चुकी है और मौसम काफी ठंडा है और फिलहाल राहुल गांधी का जो काफिला है वो टी ब्रेक के लिए रुका है। और मेरे साथ एनएसयूआई और हरियाणा यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ 2 भारत जोड़ो यात्री भी हैं। इनसे बात करेंगे, खासकर जो यूथ है उनको ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस यात्रा में और यूथ से जुड़े क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं और इस घेरे में ये जो रस्सा है इसके अंदर ये रहते हैं और पूरी चीजें मैनेज करते हैं। तो तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और कौन से संगठन से आप कांग्रेस? मैं अविनाश यादव, नेशनल सेक्रेटरी एनएसयूआई। अविनाश जी, ये बताइए कि आप इस यात्रा में कब से जुड़े हैं और किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप क्या क्या मैनेज करते हैं? देखो, मैं तो प्रदेश यात्री हूँ। मैं तो आज सुबह से स्टार्ट किया, लेकिन आज सुबह से जो देखने को मिल रहा है, सुबह 5 बजे से ही उत्साह तो लोगों को रात से ही देखने को मिल गया। लोग जैसे मिलने आ रहे, इतनी ठंड में भी लोगों के पूरा क्राउड आप जैसे देख सकते हैं। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि एक राहुल गांधी एक देश के ऐसे नेता जो हमारे लिए लड़ सकते हैं, महंगाई के खिलाफ, युवाओं के रोजगार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी है। अच्छा, प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आज कौन कौन से लीडर्स यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से आगे पूरा प्लान किया गया है? प्रदेश कांग्रेस के आप देखें, सभी लीडर हमारे माने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे पीसीसी प्रधान उदय भान जी, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी और जितने भी हमारे नेता है, सारे हमारे प्रदेश एमएलए, सारे पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, यूथ कांग्रेस से सभी लोग पहुंचे। और आगे की कार्य से लिए हम आगे जाके कंटिन्यू हम चलते रहेंगे, जहां तक आगे पूरा हरियाणा क्रॉस करने के बाद हम दिल्ली पहुंचेंगे। हाँ, आप भारत जोड़ो यात्री हैं जी। जरा समझा दीजिए पहले कि भारत जोड़ो यात्री क्या टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो ये एक 117 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था इस यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने के, उसमें से हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं एक भारत यात्री के रूप में। तो अभी आप बाकी स्टेट्स में भी होकर आए हैं और अब आज आपने हरियाणा में एंट्री करी है। हरियाणा की धरती पर एंट्री करने के बाद किस तरह का फील आप लोगों का? देखिए, हरियाणा हमेशा से एक सामाजिक परोपकार के रूप में आगे रहा है। जैसा कि हमने कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक आज हरियाणा कश्मीर जाने के क्रम में पहुंचे हैं, हमने जो शुरुआत तमिलनाडु से किया, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न सांस्कृतिक और विभिन्न तरीके के लोग जो कि सभी एक तरीके से सभी भारतीय हैं, हमने जो देखा है कि भारत के सभी लोगों का एक विचार जो है, जो आवाज सप्रेस करने की कोशिश है, उसके विरुद्ध लड़ने की जो आवाज है, वो आवाज आपको कन्याकुमारी से ही यहाँ तक हरियाणा तक दिखने को मिल रहा है। आज देख रहे होंगे कि आज कितनी गलन है, कितनी ठंड है, फिर भी ये लाखों लोगों का जो हुजूम सुबह सुबह आपको दिख रहा है, ये जरूर एक तरीके से सभी के विचार में है कि ये सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, छात्र युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, बेरोजगारों को उनकी हक से हटाने की कोशिश कर रही है। उसी कोशिश के तहत में आप देख रहे हैं कि श्री राहुल गांधी जी के जन समर्थन में, इस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में किस तरीके का आपको सुबह से प्रतिसाद आपको सुबह में दिख रहा है। आप कहाँ से? हम झारखंड से। झारखंड से आए, तो आप भी इस यात्रा के साथ चल रहे हैं? आज मेरा फर्स्ट डे, आज आपका फर्स्ट डे। तो ये बताइए कि आप इस यात्रा से क्यों जुड़े, आपको क्यों लगा कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? हम ही को नहीं, यहाँ के भारत के हर एक जनता को शामिल होना चाहिए इस यात्रा में। ये यात्रा जो है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, छात्रों के आवाज को बुलंद और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं और कब से इस यात्रा में शामिल? मैं गुरजोत सिंह संधू पंजाब से हूँ और डे 1 से हम इस यात्रा के अंदर चल रहे हैं। जब कन्याकुमारी से हमने शुरू किया तो इस यात्रा के अंदर हम, ये 9वीं स्टेट है हमारी इस यात्रा में, 9th स्टेट है जो हरियाणा में हम एंटर हुए हैं। तो हरियाणा और पंजाब एक जैसा माहौल है, एक जैसा ही कल्चर है। मैं पंजाब से आता हूँ, तो जिस तरह से स्वागत और लोगों का, बड़ी भीड़ लोगों के स्वागत के लिए, राहुल जी के स्वागत के लिए इधर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कितनी धुंध के टाइम में कितनी ठंडी है इधर, तो फिर भी लोग अपने घरों से निकलकर इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक दर्द है और आस पड़ोस में जो अपने वातावरण को, लोगों को देखते हैं, जो उनकी मुश्किलें हैं, उनको उठाने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानी का मुद्दा हो, चाहे नौजवानी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं उनको राहुल जी तक पहुंचाने के लिए, राहुल जी की हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि राहुल जी देश के एक ऐसे नेता हैं जो कन्याकुमारी से जिन्होंने कश्मीर तक चलने की ठानी है। क्यों ठानी है? क्योंकि लोगों के बीच जाकर लोगों की मुश्किलें सुने, लोगों को अच्छी तरह से मिल सकें, ताकि जो एक कम्युनिकेशन एक बीच रहता था हमेशा, जो लोग आके गले मिल सकें, अपनी जो मोहब्बत का जो एक पैगाम लेके निकली है यात्रा, लोगों के बीच जाकर लोगों को हर प्रकार की सहूलत देने की जो हमने ठानी है। इस यात्रा के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी से डिस्कशन हो रहा
है, लोगों के साथ जितनी डेलीगेशन मिल रही है, हर पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है। चाहे कोई भी डेलीगेशन मिलना चाहती हो, इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप राहुल जी से अप्रोच करके मिल सकते हो। जो भी आपकी पीड़ा, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, राहुल जी उनको सुन रहे हैं। ताकि आने वाले समय में जिस तरह की सरकार हमारे देश के अंदर चल रही है, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी देश के मुद्दे हैं, हर प्रकार से देश के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप पंजाब से आते हैं। मेरा पंजाब के और हरियाणा के संदर्भ में एक सवाल ये भी है कि पंजाब की कांग्रेस के नतीजे जो है वो काफी अच्छे नहीं रहे। उसके बाद हरियाणा की कांग्रेस जो इन फाइटिंग है, यानी कि कांग्रेस की जो खेमेबाजी, उसकी चर्चा हर जगह होती है। राजस्थान में हुई चर्चा, राजस्थान से भी आए हैं। तो आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद ये चीजें कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगी, मतलब इनसे पार पालेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ एक मुद्दा बनाने की बात है, क्योंकि देश की जो मीडिया, आप जैसे चंद लोग हैं जो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप देख सकते हो भी यात्रा कितने 105वां दिन है यात्रा का, तो किस तरह का मीडिया ने कोई इसको दिखाई नहीं रही, क्योंकि यात्रा की जो आवाज है, यात्रा की जो ताकत है, आम लोगों की ताकत है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसको मतलब यात्रा को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाने के लिए बात करते हैं हमारे दो ग्रुपों की। लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पूरी ताकत के साथ। हमारी लड़ाई कोई अपनी ताकत की नहीं है, देश के लोगों को मजबूत करने की है, और हमारे देश के लोकतंत्र की जो हत्या बार बार की जा रही है, उसको मजबूत करने की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वरुण चौधरी। मैं क्या कहता हूँ, हरियाणा का इंचार्ज हूँ एनएसयूआई का। एनएसयूआई हरियाणा की। अच्छा, ये बताइए वरुण जी, एनएसयूआई यूथ की यूनिट है और अलग अलग कॉलेजों में आप लोगों के विंग चलते हैं। इस यात्रा से आप यूथ को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा यूथ इसमें शामिल, और उनके कौन से मुद्दों को ये यात्रा एड्रेस कर? मैं बताता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पिछले 1 महीने से हरियाणा घूम रहा हूँ, खासतौर पर इस यात्रा को लेकर। तो हमारे इतने नौजवान साथी मुझे हरियाणा के छात्र मिले, खासतौर पर जो अग्निवीर स्कीम आई है उसका विरोध करते हुए। तो आज इस यात्रा में भी जब मैं सुबह 3 बजे आया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ऐसे भी नौजवान जो हमारी पार्टी से, हमारे संगठन से ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी आज आके इस यात्रा में जुड़े। मैं जब सुबह 3 बजे आया तो कई सौ लोग, बच्चा हमें मिला जो इस यात्रा में जुड़ा, सिर्फ इसीलिए कि अग्निवीर की जो स्कीम है वो बीजेपी ने एक खोखला स्कीम निकाल के हरियाणा के नौजवान का धोखा करा है। और हरियाणा तो एक बोला जाता है वीरों की धरती है, तो यहाँ पे तो हर एक परिवार से बेचे वो कितने सक्षम क्यों ना हो, उसके अंदर फौज में जाने की और सर्विसेज में जाने की इच्छा होती है कि भाई मुझे फौज में जाना है। वो मुझे इस हरियाणा वीरों की धरती है, इस देश के फौज में जाके देश की लड़ाई लड़नी है। अग्निवीर के जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उनको आप राहुल गांधी से मिलवा रहे हैं, उनके डेलीगेशन मिल रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है? हाँ, डेलीगेशन में मिल रहा है। और राहुल जी ने जैसे जिस दिन ये अग्निवीर स्कीम आई थी उसी दिन राहुल जी ने ट्वीट भी करा था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका खुला विरोध करा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस जैसी जो खोखली स्कीम है इसको हम वापस करेंगे, और खास तौर पर फौज के साथ कभी भी ये प्राइवेटाइजेशन फौज के साथ नहीं करेंगे कि 4 साल की भर्ती होगी या 2 साल की ये भर्ती होगी। और अग्निवीर का आप मीडिया के माध्यम से देखें, आप इस यात्रा में चलिए आगे तक, आपको दिखेगा कहीं ना कहीं आपको नौजवान दिखेगा घूमता हुआ इस यात्रा में जुड़ा हुआ, तो आपसे खुद बताएगा कि वो फौज की तैयारी कर रहा था। और इस कोहरे की ठंड में वो सुबह, मैं हरियाणा के आपको आपके इस मीडियम के एक मीडिया के चैनल से बताना भी देना चाहता हूँ, आप हरियाणा में सुबह 3 या 4 बजे सड़कों पे घूम के मिलेंगे ना पूरे हरियाणा में, तो आपको हर गांव के बाहर आपको एक नौजवान दौड़ लगाता मिलेगा। तो आज वो नौजवान दौड़ राहुल गांधी के साथ इस भाजपा यात्रा में लगा रहा है, इस अग्निवीर स्कीम के विरोध में नौजवान दौड़ लगा रहे हैं। आप कहाँ से हैं और किस संगठन में हैं? मेरा नाम प्रदीप गुजर है, मैं प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस हरियाणा से। प्रदीप जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे आज स्नू में देख रहे हैं किस तरीके से मौसम जो है वो काफी ठंडा है, धुंध है, लेकिन बावजूद इसके क्राउड अच्छा खासा जुटा लिया है। तो मेरी आपसे सवाल सीधा यही है कि कांग्रेस क्या इस क्राउड को वोट में कन्वर्ट करके जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा चलाई जा रही है, सत्ता में वापसी हो पाएगी? भाई, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि पिछले 1 हफ्ता से यूथ कांग्रेस के अंदर जो उत्साह है पूरे प्रदेश के अंदर, जो एक हमने डायल फ्री नंबर भी चलाया था, मिस्ड कॉल नंबर, उससे भी बहुत से हमारे युवा साथी जुड़े हैं। और मैं बताना चाहूंगा पंचकुला जिले से, जो नॉर्थ ब्लॉक हरियाणा का, वहां से कल रात से ही हमारे साथी बड़े उत्साह के साथ जुड़े हैं। आप पूरा यात्रा आपने कवर किया अभी एक डंडे, उस यात्रा में जितने भी फ्लैग्स हैं यूथ कांग्रेस के, आपको उनके अंदर एक जज्बा और एक जुनून दिखेगा कि युवा उसके साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं रही वोट की बात, कि आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, आपको 100% रिजल्ट में तब्दील हरियाणा प्रदेश के अंदर नजर आएगा कि बीजेपी का एक तरफा सफाया करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी।
अच्छा, अभी जैसे कांग्रेस की जो दूसरा चरण होगा यात्रा का शुरुआत, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ी एक रैली भी की जाएगी। तो पानीपत में उस रैली को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की पिछली बार हम देखते हैं कि 31 सीटें आई थी, पिछली बार भी काफी दम लगाया, हालांकि इतनी उम्मीद जो है वो नहीं जताई जा रही थी। और इस बार आप क्यों मानते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी? कारण क्या है उसके पीछे? देखिए, आप पिछली बार का भी अगर चुनाव उठा के देखोगे, अगर उसका बारीकी से एनालाइज किया जाए तो जो बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, अगर जेजेपी को भी वोट किया था तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। लेकिन उन्होंने सत्ता के लालच में भाजपा से गठबंधन करके गठबंधन चोर दरवाजे से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं अब की बार बिल्कुल 100% ये चीजें बताना चाहता हूं कि फुल मेजोरिटी के साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। तो ये एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो थे, पदाधिकारी थे, और इनसे बात करने का पर्पज ये था कि इस यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में तमाम जो कांग्रेस के संगठन है, सेवा दल से लेकर सारे संगठन यहाँ काम कर रहे हैं। तो खासकर जो एनएसयूआई है और जो यूथ कांग्रेस है, वो यूथ को इस यात्रा से कैसे जोड़ रहा है, उनके मुद्दों को कैसे एड्रेस कर रहा है, और कैसे जो यूथ है वो राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचा पाए और राहुल गांधी उनके मुद्दों को एड्रेस करें, उन पर बात करें। तो उनपे इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तमाम चीजें इन्होंने समझाई है। और ये यात्रा यहां से आगे बढ़ेगी। अभी राहुल गांधी टी ब्रेक के लिए यहां पर रुके हैं और आप हरियाणा तक पर लगातार इस यात्रा को हमारे साथ देख सकते हैं, क्योंकि हम लगातार 3 दिनों तक इस यात्रा के साथ रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और आपके जो व्यूज हैं या जो आप चाहते हैं कि किस तरीके का कंटेंट इस यात्रा से दिया जाए, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, नू, हरियाणा तक।